ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड, क्यों ईटीएफ बेटर है और कैसे दुनिया ईटीएफ पे शिफ्ट हो रही है, आपको मैं बताऊंगा आज की वीडियो में टेक्निकल डिटेल्स के साथ। तो करते हैं स्टार्ट, देखना लास्ट तक। देखिए, ईटीएफ कोई बहुत पुरानी चीज़ नहीं है। ईटीएफ को बोलते थे पहले BEES, बेंचमार्क एक्सचेंज करके कुछ इसका बोलते थे। तो अब उसका नाम चेंज हो गया कि ईटीएफ हो गया है। अब ईटीएफ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो आप म्यूचुअल फंड लेते हो ना, तो जैसे कि आपने आज म्यूचुअल फंड लिया, आज सपोज मार्केट डाउन है और आपको इस डाउन मार्केट का फ़ायदा उठाते हुए आज आपको कोई अमाउंट उसमें डालनी है, 10,000, 20,000, 1 लाख। तो आप क्या क्या करोगे, आप फ़ोन उठाओगे और आज ही अपने म्यूचुअल फंड वाले पोर्टफोलियो में जो भी आपको अमाउंट डालनी है डाल दोगे, ये मानते हुए कि पैसा आपका आज लगेगा क्योंकि आज मार्केट डाउन है, एग्जाम्पल के तौर पे। जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इंस्टेंट चीज़ें काम नहीं करती हैं। यानी कि आज आप बाय करोगे तो 2 दिन बाद वो बाय होगा। यानी कि आज अगर मार्केट डाउन है और मुझे इसका फ़ायदा उठाना है कि भाई पैसा डालना है, एक साथ ही मेरे पास रखा हुआ है एक्स्ट्रा, तो मेरा पैसा जो बाय होगा ना, तो आज बाय करूँगा तो मुझे कल शाम की NAV मिलेगी। अगर कल मार्केट उठ गया तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो इंस्टेंट नहीं है। जबकि ईटीएफ के केस में क्या है, ईटीएफ आपको लाइव दिखेगा। जैसे आप शेयर्स देखते हैं ना, लाइव अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन लाइव दिखेगा आपको। मार्केट डाउन है, ईटीएफ डाउन है, अगर एक साथ डाल दिया, इंस्टेंट बाय हो गया, सेकंड्स में लगते बाय और सीधा यूनिट्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाती है। यानी कि आप एकदम रियल टाइम ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, जो कि म्यूचुअल फंड में पॉसिबल ही नहीं है। पहला तो ये है। और दूसरा क्या है कि ईटीएफ का जो बेंचमार्क है वो इंडेक्स होता है, और म्यूचुअल फंड का भी सेम इंडेक्स ही होता है। यानी कि दोनों एक ही बात है, चाहे आप कान ऐसे पकड़ो चाहे कान ऐसे पकड़ो, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ एक ही बात है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंडेक्स म्यूचुअल फंड की। इंडेक्स म्यूचुअल फंड और ईटीएफ एक ही बात होती है, लेकिन ईटीएफ थोड़ा एडवांस वर्जन ऑफ इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कि मैंने आपको ऐसे बताया कि आज मार्केट अगर सपोज ऊपर है और मैं चाह रहा हूँ कि चलो एक स्टेक मैं अपना निकाल लूँ वहाँ से, तो मैं वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बाय करते हुए भी 2 दिन लगते हैं और सेल करते हुए भी आपके जो होंगे वो 2 से 3 दिन लगेंगे पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक यूज़र को थोड़ा सा निराश करती हैं कि यार आजकल के 5G के ज़माने में इतना स्लो काम क्यों हो रहा है। तो उसी को सॉल्व करने के लिए मार्केट में ईटीएफ आया है। और ईटीएफ यही करता है कि बाय करोगे इंस्टेंट, जब शेयर बाय करते हो 1 सेकंड में बाय हो जाएगा, 1 सेकंड में सेल हो जाएगा, और कोई भी आपके साथ धोखाधड़ी वाला बात नहीं होती। हालांकि धोखाधड़ी वहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ आपको एक एडवांटेज भी मिलता है। दूसरा ये है कि ईटीएफ आपके डीमैट अकाउंट में होल्ड होते हैं, जो एक्स्ट्रा एक सेफ्टी का लेयर है। हालांकि अब जो नए वाले जो म्यूचुअल फंड हो रहे हैं वो भी जो है आपका डीमैट में ही आ रहे हैं, लेकिन ईटीएफ को ही एडवांटेज मिलेगा। अब मैं आपके साथ एक आंकड़े शेयर कर दूं कि इंडिया से बाहर जो हमसे बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे कि भाई यूके, यूएस, चाइना, जापान, तो वहाँ पे सिर्फ ईटीएफ ही चलते हैं। वहाँ पे कोई म्यूचुअल फंड नहीं लेता या शेयर्स नहीं लेता। जैसे आपने सुना होगा कि भाई यूएसए में बिटकॉइन का भी ईटीएफ है, वहाँ पे हर चीज़ का ईटीएफ है। तो ईटीएफ क्यों है? क्योंकि वो बढ़िया काम कर रहे हैं। क्योंकि देखो वो लोग हमसे ज़्यादा भाई आगे हैं, बड़े हैं, होशियार हैं, है ना, तो उन्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। जब वो लोग ईटीएफ को सपोर्ट करते हैं तो हम क्यों ना करें। आपने फंडामेंटल्स भी देखे कि भाई ईटीएफ ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी है, रियल टाइम भी है, लाइक अ शेयर की तरह उसको ट्रेडिंग भी कर सकते हो, और इन्वेस्टमेंट दोनों ऑल इन वन एक टूल है।
तो ETF ही फ्यूचर है। जब कोई चीज़ आपको बढ़िया मिल रही है और तो और ETF का एक्सपेंस रेशियो भी उसके इंडेक्स म्यूचुअल फंड से कम होता है। मतलब इंडेक्स म्यूचुअल फंड का जो फीस होती है, फीस को बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, वो ETF से हाई होती है। तो सस्ती फीस में आपको रियल टाइम ट्रांजैक्शंस ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई चीज़ मिल रही है तो आप क्यों ना लो। मुझे आप क्यों ना लो के मुझे आप बताओ आंसर। एक भी आंसर नहीं मिलेगा आपको। सारी चीज़ें अपने फेवर में ही काम करती हैं। म्यूचुअल फंड में भी बहुत हुआ है कि एक्टिव फंड, पैसिव फंड, रेगुलर फंड, डायरेक्ट फंड, ये वो। ETF में कुछ नहीं होता। सारे ETF इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स को फॉलो करते हैं और कोई इसमें फीस ही नहीं होती। किसी भी ETF में फीस हाई नहीं मिलेगी, 1% से कम मिलेगी, वो भी आपको बहुत बोल दिया। तो जब वो सारी चीज़ें अपने फेवर में काम कर रही हैं, एक नई चीज़ सामने आई है, दुनिया उसको सपोर्ट कर रही है, बड़े बड़े कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली हो जो उसको आप ना कर रहे हो। मुझे ये समझो। तो ईच एंड एवरी कंडीशन मेरे को ऐसा लगता है कि ETF ही बेटर है और मैं ऑलवेज ETF को ही सपोर्ट करता हूँ। मुझे कोई भी इसका नुकसान नहीं दिखा। मैंने बहुत ढूंढा इसका क्या नुकसान है, नुकसान है। मुझे कुछ भी नुकसान इसका नहीं दिखा अब तक। सब चीज़ें फ़ायदे में ही दिखी हैं कि ये भाई लो एक्सपेंस रेशियो भी है, सारी चीज़ें एकदम रियल टाइम में, कोई आज बेचा कल बिक गया। और म्यूचुअल फंड में दिक्कत आपको और आ सकती है कि म्यूचुअल फंड में शायद एग्जिट लोड भी लग जाएगा। यानी कि अगर तो म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड भी लगता है अगर आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करते, जबकि ETF में कोई एग्जिट लोड भी नहीं है, ज़ीरो है। चाहे आप एक बार 100 बार लेन देन करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे ये शायद एक चीज़ का कन्फर्मेशन नहीं है कि शॉर्ट टर्म गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म गेन टैक्स का वो एक कुछ चीज़ लगती है, वो शायद मेरे पास सेम ही होगा। और एक चीज़ शायद और आपको लग सकती है कि ETF में अगर आप बार बार बाय सेल करते हो तो हर ऑर्डर की आपसे एक्सचेंज फीस लेता है। शायद वो जो भी होगी 2 रुपये, 3 रुपये या 20 रुपये से नीचे होती है। तो वो बार बार आप करोगे तो फीस लगेगी, है ना। लेकिन आप जब आप म्यूचुअल फंड की तरह इन्वेस्टमेंट उसमें अगर आप करते हो, कभी कभार लमसम अमाउंट मार्केट डाउन देख करके डाल देते हो, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। यानी कि अगर मैं 100 फ़ायदे दिखा रहा हूँ तो एक नुकसान अगर इसमें आपको लगता होगा कि भाई बार बार फीस लगती है बाय सेल करने पे। एक बार ले ले तो नहीं कि बार बार आप रोज़ उसमें बाय सेल कर रहे हो, तब शायद आपको मोटी फीस उसमें लगेगी। लेकिन अगर आप सीरियस ऐसे आप म्यूचुअल फंड में करते हो इन्वेस्टमेंट के, भाई हफ्ते में एक बार ले लिया या महीने में एक बार ले लिया, ऐसे करके अगर आप करते हो तो आपको नुकसान शायद इसमें नहीं होगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर 100 अच्छाइयाँ हैं ETF में, अगर एक नुकसान भी है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और ETF ही बेटर है, फ्यूचर ही यही है। आप देख लेना आने वाले समय में जो है ETF ही होंगे और लोग वहाँ जो है शेयर ट्रेडिंग को भूल के ETF के अंदर भी ट्रेडिंग करेंगे। ETF में फ़ायदा और है कि इन्वेस्टमेंट तो है ही, साथ साथ जो हमारे भाई लोग जो ट्रेडिंग करते हैं ट्रेडिंग भी इसमें कर सकते हैं रोज़ की। तो ये सब चीज़ें फ़ायदा जब आपको चीज़ें दे रही हैं, डीमैट अकाउंट में होल्डिंग दे रही है, रियल टाइम चीज़ें ट्रांसपेरेंसी दे रही है और एक्सट्रीम लिक्विडिटी दे रही है कि भाई आपको अगर सारा माल बेचना तो एकदम बिक जाएगा, अगले दिन पैसा बैंक में आ जाएगा। तो आप क्यों अपना फालतू का दिमाग लगा करके किसी अरे गहरे के उस बात में आकर के म्यूचुअल फंड में जाओ। मैं तो बोलता हूँ उसी का आप जो है ETF अगर देखो, भाई देखो ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ आपका, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बस मैं आपको अपना एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ अपनी नॉलेज के ऊपर। तो अगर मैं होता एज ए यूथ तो भाई मैं जो है ETF बाय करता। आजकल तो भाई सब चीज़ के ETF आ रहे हैं। अगर आपको स्मॉल कैप लेना है, स्मॉल कैप का आपको इंडेक्स फंड लेना है तो उसका भी ETF आ गया है, स्मॉल कैप ETF आ गया है, मोमेंटम के ETF आ गए हैं, मिड कैप के ETF आ गए हैं, सेक्टोरियल फंड के भी ETF आ गए। हालांकि सेक्टोरियल फंड लेना मुझे अच्छा नहीं लगता, वो क्या बात की बात है, लेकिन निफ्टी 50 के भी ETF आ गए हैं। तो सब चीज़ के ETF आते हैं तो आपके पास बेटर ऑप्शन है। जब आपके पास 5G जैसी चीज़ है तो आप 2G वाली चीज़ क्यों लोगे, है ना।
हालांकि बात एक ही है, जब एक ही बात है तो आप बेटर चीज़ लो ना, है ना। जब मुझे पता है कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड और ईटीएफ दोनों एक ही बात है, तो आप बेटर वाली चीज़ लो ना। आप क्यों आउटडेटेड चीज़ लोगे, मुझे आप ये बताओ। तो इंडेक्स फंड मतलब कुछ नहीं है, ईटीएफ शॉर्ट बताऊं तो आपको कुछ नहीं है, वो एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड है जो शेयर बाजार में लाइव ट्रेडिंग होता है, बस ये है बस। एक ही बात है, मैं आपको नहीं कि भाई ईटीएफ अलग है, अलग नहीं है, वो सेम ही बात है, बस वो एक्ट करता है लाइक अ शेयर कि भाई वो लेन देन एकदम उसमें रियल टाइम होता है, बाय सेल बाय सेल बाय सेल। तो आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती, जिस रेट पे आपको लेना है आप वो ले सकते हो, है ना। मार्केट डाउन है उसका फ़ायदा उठा सकते हो, मार्केट ऊपर है तो आप इंस्टेंट बेच के इंस्टेंट वहाँ से बाहर हो सकते हो। तो ये सब फ़ायदे आपको इंडेक्स म्यूचुअल फंड में नहीं मिलते, इसलिए ईटीएफ मैं इसको बेटर ही बोलता हूँ ऑलवेज, और ईटीएफ को प्रमोट मैं करता हूँ। हालांकि मैं मेरी अपनी चॉइस है, मैं किसी के भी एंटी नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ बढ़िया है हम उसके साथ देंगे ना। आप भी बात समझो मेरी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई आपको सवाल, कोई सुझाव, कोई सवाल, कोई आपकी एडवाइस हो तो आप मुझे बताओ। बाकी आप एक काम और कर सकते हो, आप ना, मैं देखो मैं कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र तो हूँ नहीं, तो आप ये चैट जीपीटी पे एआई पे पूछो कि म्यूचुअल फंड लेना सही है या फिर ईटीएफ, तो वो आपको बताएगा कि भाई दोनों में से क्या लेना आपको सही रहेगा। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।